देहरादून में 19वें स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण। स्वतंत्रता दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन विधानसभा अध्यक्ष ने किया ध्वजारोहण। गणेश जोशी ने पूर्व सैनिकों को किया सम्मानित। स्वतंत्रता दिवस पर दी शुभकामनाएं। शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को किया याद। रामनगर में धूमधाम से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस पर कार्यक्रम आयोजित। बीजेपी नेता ने निकाली तिरंगा रैली। मसूरी में धूमधाम से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। सभी कार्यालयों में हुआ ध्वजारोहण। नगरपालिका अध्यक्ष ने किया ध्वजारोहण। रामपुर में बर्ड फ्लू का मामला आया सामने। बर्ड फ्लू को लेकर प्रशासन अलर्ट। प्रशासन ने पोल्ट्री फार्म संचालक को दिए निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बता दें, खबर देहरादून से है, जहां नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में हुए बवाल ने पकड़ा तूल। आपको बता दें कि चुनाव में घपला और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य एवं विधायकों के साथ हुई अभद्रता को लेकर किया हल्द्वानी कोतवाली कूच। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में विधायक सुमित हृदयेश, तिलकराज बेहड़ और पूर्व विधायक संजू आर्य सहित सैकड़ों कांग्रेसियों ने कोतवाली में धरना देकर की नारेबाजी। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की सरकार और अधिकारियों को कड़ी चेतावनी। सरकार के आगे नतमस्तक और एजेंट के रूप में कई अधिकारी कर रहे हैं कार्य। नहीं बख्शे जाएंगे ऐसे अधिकारी। ऐसे अधिकारियों की सूची तैयार करें। सरकार आने पर करेंगे कड़ी कार्रवाई। मामले पर पुलिस अधिकारी बन रहे मुख्य दर्शक। चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर पुलिस और जिला प्रशासन ने की लोकतंत्र की हत्या। नैनीताल में अराजकता का माहौल किया पैदा। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी ने पुलिस की मिलीभगत से डाले खुली डकैती। लापता जिला पंचायत सदस्यों को जल्द ढूंढें। बीजेपी के तानाशाही सरकार को बेदखल करने के लिए कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी है और ऐसे में 2027 में बीजेपी सत्ता से होगी बेदखल। धरने में आए एसपी प्रकाश चंद्र ने दी जानकारी। इसके साथ ही तहरीर में दिए गए नामजदों के खिलाफ किए गए हैं मुकदमे दर्ज। एसएसपी के निर्देश पर टीम का किया गया है गठन। आरोपियों की जल्द होगी गिरफ्तारी। 5 सदस्यों को दिन दहाड़े खुलेआम नैनीताल में 4 डीएम का कार्यालय है, जहां पर डीएम निवास करती है, सीधा रहता है, उनके नाम के नीचे आपराधिक भाजपा के गुंडे तलवार की नोक पर, तमंचों की नोक पर खुलेआम उठा के ले जाते हैं और वहां पर सिर्फ पुलिस के कुछ सिपाही कांस्टेबल, एक और सब इंस्पेक्टर दिखाई देते हैं जो मूल दर्शक बने होते हैं। क्या जिम्मेदारी नहीं की? हमने पहले से आशंका व्यक्त की थी। हमने लगातार कहा कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है, चुनाव जीतने के लिए कोई भी अखंडे अपना सकती है। इसलिए हमने कहा इसकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए। हमने कहा किसी टीवी कैमरे लगने चाहिए और लेकिन कुछ नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ भी बात हमारी सुनने को तैयार नहीं थी। सबसे नहीं रहता इनको आने वाले 2027 में निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं कि संघर्ष के लिए आप तैयार रहिए, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहिए और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से सत्ता से बेदखल होगी। ये प्रदेश की जनता ने निश्चय कर लिया है। इन्होंने भाजपा ने पुलिस के जरिए पुलिस की मिलीभगत से डकैती डालने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कल किया है। खुलेआम डकैती डाली है और मैं कहना चाहता हूं ऐसे अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे। हमारे पास सबकी सूची है। हम बख्शेंगे नहीं ऐसे अधिकारियों को, चाहे कोई कितना ही बड़ा अधिकारी हो।
उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने 19वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विधान भवन और इसके साथ ही देहरादून परिसर में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और आंदोलनकारियों के अदम्य साहस, बलिदान और राष्ट्र प्रेम को स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि आजादी का ये पर्व हमें अपने कर्तव्यों, मूल्यों और देश हित में योगदान देने की प्रेरणा देता है। विधानसभा अध्यक्ष ने धराली आपदा में हुए जनहानि और क्षति पर गहरी संवेदना व्यक्त की और कहा कि संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन संभावित परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। इसके साथ विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज भारत वैश्विक मंच पर मजबूती से खड़ा है। उन देश के भक्तों को जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर करके हमें स्वतंत्रता दिलाई और उन भारतीयों को याद करते हैं जिनका कहीं नाम नहीं है, लेकिन उन्होंने इस देश को आजाद करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। हम सबको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और प्रयास जो उन्होंने किया था उस प्रयास को किस तरह से आगे बढ़े, हम विकसित हो, इस तरह से देश आगे बढ़े और विकास की ओर बढ़े, विकास और गति मिले, इसका भी चिंतन आज करें। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने 19वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देहरादून के कारगिल में सैनिक सम्मान कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। सैनिक कल्याण मंत्री ने पूर्व सैनिकों को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में लोक गायिका पद्मश्री बसंती बिष्ट भी उपस्थित रहीं। इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज का दिन हम सभी को उन अमर शहीदों को याद दिलाता है, शहीदों की याद दिलाता है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर देश को स्वतंत्र कराया। राष्ट्र की सेवा में बलिदान देने वाले सैनिकों और स्वतंत्रता सेनानियों का ऋण हम कभी भी नहीं चुका सकते, लेकिन उनके आदर्शों पर चलकर हम उनके सपनों का भारत जरूर बना सकते हैं। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पूर्व सैनिकों देश की सुरक्षा के साथ साथ समाज निर्माण में अहम भूमिका निभा रहे हैं। राज्य सरकार उनके कल्याण के लिए हर संभव कदम उठा रही है। भारत की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। हमें आजादी तो मिली, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा बलिदान हमको देना पड़ा। भारत ने बहुत तरक्की की है और जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, ये एक नया भारत देश को एक नई दिशा दे रहा है। वहां पर कब्जा करने का काम, अन्य चौकियों पर कब्जा करने का काम बड़ी बातों से है। और उनके जो पार्थिव शरीर, जो जवान शहीद हुए थे, पहली बार तिरंगे झंडे में उनके पैतृक गांव भेजे गए। पूरे सैनिक सम्मान के साथ उसका दाह संस्कार किया गया। उनके परिवारों की चिंता करते हुए गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप उनको दिए गए। ये काम किया तो तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। मैं फौज का सिपाही जो सबसे बिलो रैंक होता है, पूरे देश के अंदर मैं अकेला सिपाही हूं जो मंत्री पद पर हूं। और मैं लोगों से कहता हूं बड़े बड़े मंचों पर, लोग कहते हैं जोशी जी आप तो 4 बार विधायक बन गए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हर घर तिरंगा आज एक राष्ट्रीय जन भागीदारी अभियान बन चुका है। देश की हर कोने में इस अभियान की गूंज सुनाई दे रही है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड भी इस अभियान में देशभक्ति की एक अनूठी मिसाल प्रस्तुत कर रहा है। राज्य में गांव से लेकर शहरों तक विद्यालयों, महाविद्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर तिरंगा रंगोली, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, रैलियां, तिरंगा मेला व प्रदर्शनी एवं ध्वजारोहण समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। आइए हम सब इस राष्ट्रीय जन भागीदारी आंदोलन के गौरवान्वित स्वयं सेवक बने। इस अभियान के अंतर्गत 15 अगस्त तक अपने अपने घरों, कार्यालय और आस पड़ोस में तिरंगा फहराएं। अब बारी है आपकी भागीदारी की। गर्व से सेल्फी लें
और www.हरघरतिरंगा.com पर अपलोड करें। ये केवल एक उत्सव नहीं, ये राष्ट्र के प्रति हमारा प्रण है। हमारा स्वतंत्रता दिवस हमारे तिरंगे और हमारे राष्ट्र की प्रगति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का समय है। पिछले साल की तरह ही इस बार भी हमें हर घर तिरंगा फहराना है। आइए हर घर तिरंगा अभियान को जन जन का उत्सव बनाएं। हर घर तिरंगा 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 मान है ये, तिरंगा 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 मेरी जान है ये, नाम जिसका है भारत मेरी उस धरा की शान है ये, तिरंगा 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 शान है ये। जिसने बचपन रंग दिया है सपने हम वो सजाएंगे, सरहदों से घर आंगन तक रंग में रंग जाएंगे। ना धर्म का भेद है कोई, ना दिलों में वैर है, हम सभी हैं भारतवासी, ना कोई भी गैर है, ना झुका है ना थमा है, बढ़ता हिंदुस्तान है ये, हर हर तिरंगा 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 मान है ये, तिरंगा 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 जान है ये। नमस्कार, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा भारत विश्व पटल पर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इस स्वतंत्रता दिवस पर आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि अपने देश और प्रदेश को चहुमुखी विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे तथा राष्ट्रहित को सर्वोपरि रख विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करेंगे। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रामनगर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कई जगह ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित हुए। इस मौके पर लोग देशभक्ति के रंग में रंगे नजर आए। मंडी समिति में ध्वजारोहण के दौरान सचिव शकील अहमद ने मंडी समिति से जुड़े लोगों को संबोधित किया और लोगों को एकजुटता का संदेश दिया। वहीं नगर पालिका में भी महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माला अर्पण किया गया। वन विभाग में भी डायरेक्टर डॉक्टर साकेत बडोला ने झंडा फहराया और वन कर्मियों को संबोधित किया। पीएनजी कॉलेज में एनसीसी कैडेट के बच्चों के साथ मिलकर बीजेपी नेता गणेश रावत और पीएनबी कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर एमसी पांडे ने झंडा लहराकर रैली निकाली। इस मौके पर बच्चों ने भारत माता की जय के नारे लगाए और राज्य आंदोलनकारी चंद्रशेखर जोशी और अन्य सदस्यों ने भी झंडा फहराकर देश की एकता और अखंडता बनाए रखने का प्रण लिया। पर्यटन नगरी मसूरी में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सरकारी और गैर सरकारी और कार्यालयों में सुबह ध्वजारोहण किया गया। वहीं हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला और सभी घरों में तिरंगा लहरा रहा था। मुख्य कार्यक्रम गांधी चौक पर आयोजित किया गया, जिसमें नगरपालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभूतियों को सम्मानित किया। विशेष रूप से मसूरी को स्वच्छ रखने के लिए पर्यावरण मित्रों को भी सम्मानित किया। स्वतंत्रता दिवस की सभी मसूरी के जनता को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही कहना चाहता हूं स्वतंत्रता दिवस पे हम अपने शहीदों को याद करें। और मैं अभी जस्ट मसूरी मैंने ज्वाइन किया और मैं सबको आश्वासन देना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार की समस्या में प्रशासन की ओर से आपको संपूर्ण सहयोग मिलेगा
और इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। पूरे देश भर में 19वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास और देशभक्ति के साथ मनाया जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने तिरंगा फहराया, देशभक्ति गीत गाए और भारत माता के जयकारों से वातावरण गुंजायमान नजर आया। आमजन ने अपने हाथों में तिरंगा लेकर रैलियों में हिस्सा लिए। स्कूल, कॉलेज, सरकारी संस्थाओं और गैर सरकारी संस्थानों में ध्वजारोहण का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम के साथ आयोजित किया गया। स्कूलों और कॉलेजों में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में देशभक्ति पर आधारित प्रस्तुतियां दी। इस दौरान देश के वीर शहीदों को याद कर उनके नाम के नारे लगाए गए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द वापस आते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हर घर तिरंगा आज एक राष्ट्रीय जन भागीदारी अभियान बन चुका है। देश की हर कोने में इस अभियान की गूंज सुनाई दे रही है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड भी इस अभियान में देशभक्ति की एक अनूठी मिसाल प्रस्तुत कर रहा है। राज्य में गांव से लेकर शहरों तक विद्यालयों, महाविद्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर तिरंगा रंगोली, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, रैलियां, तिरंगा मेला व प्रदर्शनी एवं ध्वजारोहण समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। आइए हम सब इस राष्ट्रीय जन भागीदारी आंदोलन के गौरवान्वित स्वयं सेवक बने। इस अभियान के अंतर्गत 15 अगस्त तक अपने अपने घरों, कार्यालय और आस पड़ोस में तिरंगा फहराएं। अब बारी है आपकी भागीदारी की। गर्व से सेल्फी लें और www.harghartiranga.com पर अपलोड करें। ये केवल एक उत्सव नहीं, ये राष्ट्र के प्रति हमारा प्रण है। हमारा स्वतंत्रता दिवस हमारे तिरंगे और हमारे राष्ट्र की प्रगति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का समय है। पिछले साल की तरह ही इस बार भी हमें हर घर तिरंगा फहराना है। आइए हर घर तिरंगा अभियान को जन जन का उत्सव बनाएं। हर घर तिरंगा, तिरंगा, तिरंगा मान है ये। तिरंगा, तिरंगा, तिरंगा मेरी जान है ये। नाम जिसका है भारत मेरी, उस धरा की शान है ये। तिरंगा, तिरंगा, तिरंगा शान है ये। जिसने बचपन रंग दिया है, सपने हम वो सजाएंगे। सरहदों से घर आंगन तक रंग में रंग जाएंगे। ना धर्म का भेद है कोई, ना दिलों में वैर है। हम सभी हैं भारतवासी, ना कोई भी गैर है। ना झुका है ना थमा है, बढ़ता हिंदुस्तान है ये। हर हर तिरंगा, तिरंगा, तिरंगा मान है ये। तिरंगा, तिरंगा, तिरंगा जान है ये। नमस्कार, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा भारत विश्व पटल पर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इस स्वतंत्रता दिवस पर आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि अपने देश और प्रदेश को चहुमुखी विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे तथा राष्ट्रहित को सर्वोपरि रख विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करेंगे। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वाराणसी से ही पधारे हुए हमारे कलाकार दल प्रमुख श्री आकाश पांडे जी, डमरू वादन विधा है आपकी। आप सभी जोरदार तालियां हमारे इन कलाकारों के लिए बजाकर इनका उत्साहवर्धन करें। वाराणसी से ही पधारे कलाकार श्री रणवीर तिवारी जी, पाणिनी कन्या महाविद्यालय से।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन टिहरी ने बोराड़ी पेट्रोल पंप के समीप स्वच्छता अभियान चलाया। डीएम नितिका खंडेलवाल सहित तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों ने श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश दिया। इस दौरान लगभग 2 ट्रक कूड़ा एकत्रित किया, जिसे निस्तारण करने के लिए डंपिंग ग्राउंड भेजा गया। मौके पर डीएम ने प्रत्येक बुधवार को सफाई अभियान निरंतर रूप से जारी रखने के लिए कहा। सफाई स्थल के निकट डीएम नगर पालिका अध्यक्ष मोहन सिंह रावत और एडीएम एके सिंह ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। डीएम नितिका खंडेलवाल ने लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि लोग अपने घरों के साथ साथ आसपास के इलाके को भी स्वच्छ रखें। ऐसा करने से शहर स्वच्छ रहेगी और लोग तमाम प्रकार की बीमारियों से भी बचेंगे। इंडिपेंडेंस डे के शुभ अवसर पर हम लोगों ने श्रमदान किया। यहाँ पे हमारे जिला प्रशासन के सभी लोग मौजूद थे। काफी यहाँ पे मुझे लगता है कम से कम 2 ट्रक भर के यहाँ पे हम लोगों ने कूड़ा निकाला। स्वच्छता अभियान एक रेगुलर एक्सरसाइज होनी चाहिए। इसको देखते हुए आज हम लोगों ने सबने निर्णय लिया है कि हम हफ्ते में एक दिन, बुधवार वाले दिन रोज श्रमदान करेंगे, जिससे कि केवल हम एक सफाई का मैसेज भी दें। जो जगह साफ भी होती जा रही है, पब्लिक को लगे कि उसको दोबारा गंदा नहीं करना है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इसी टाइप की ये मुहिम आप लोग अपने अपने घरों में भी चलाइए और घरों के आसपास भी सब कुछ साफ रखिए। और सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में बर्ड फ्लू के मामले सामने आते ही हरिद्वार जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। डीएम मयूर दीक्षित ने आदेश जारी कर अन्य जिलों और राज्य से हरिद्वार में कुक्कुट पक्षियों, अंडों और कुक्कुट मांस के परिवहन पर तत्काल प्रभाव से 1 सप्ताह की पूर्ण रूप से रोक लगा दी है। इसके अलावा मांस विक्रेताओं को भी इसको देखते हुए जागरूक किया जा रहा है। पशुपालक विभाग को भी अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। पोल्ट्री फार्म संचालक को भी इससे बचाव के इंतजाम करने को कहा गया है। वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजीव कुमार ने बताया है कि वायरस की पुष्टि करने के लिए पक्षियों के शिरो सैंपलिंग की जा रही है और सैंपलिंग में ये देखा जाता है कि पक्षी के शरीर में एंटीबॉडी बना रहे हैं या नहीं। उन्होंने बताया है कि प्रवासी पक्षियों की रोजाना निगरानी की जा रही है। और वहीं पुलिस मुख्यालय देहरादून में डीजीपी दीपम सेठ ने ध्वजारोहण किया है। इस दौरान राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। डीजीपी ने पुलिस परिवार के प्रत्येक सदस्य को शुभकामनाएं दी। पुलिस महानिदेशक प्रशस्ति डिस्क गोल्ड और पुलिस महानिदेशक प्रशस्ति डिस्क सिल्वर प्रदान कर दी बधाई। पदक और सम्मान चिन्ह प्राप्त करने वाले समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को दी शुभकामनाएं। इस वर्ष हमारे समक्ष रही कई महत्वपूर्ण चुनौतियां, डीजीपी ने कहा। अथक परिश्रम और प्रयास से सभी क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की। भविष्य में भी निष्ठा और साहस के साथ राज्य की सुरक्षा, शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखने में देंगे अपना योगदान। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस मुख्यालय देहरादून में डीजीपी दीपम सेठ ने ध्वजारोहण किया, राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई और इसके साथ ही साथ डीजीपी ने पुलिस परिवार के प्रत्येक सदस्य को बधाई और शुभकामनाएं दी। आपको बता दें, पुलिस महानिदेशक प्रशस्ति डिस्क गोल्ड और पुलिस महानिदेशक प्रशस्ति डिस्क सिल्वर प्रदान कर बधाई दी गई। पदक और सम्मान चिन्ह प्राप्त करने वाले समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को शुभकामनाएं दी गई। इस वर्ष हमारे समक्ष कई महत्वपूर्ण चुनौतियां रही, दीपम सेठ ने कहा। इसके साथ ही अथक परिश्रम और प्रयास से सभी क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की गई हैं। भविष्य में भी निष्ठा और साहस के साथ राज्य की सुरक्षा, शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखने में देंगे अपना योगदान। शपथ लेता हूँ कि देश की आजादी और राष्ट्र की एकता और मेरा विश्वास है तन मन से योगदान दूंगा। श्री मंजुनाथ टीसी, पुलिस अधीक्षक सुरक्षा उत्तराखंड।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।